सबसे पहले तुम 1 मिनट के लिए सोचो कि तुम अपने सबसे क्लोज दोस्त या फिर अपने पार्टनर या फिर बॉस से बात कर रहे हो और तुम्हें लगता है कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। जो तुम फैसले ले रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अपने हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि पिछले कुछ महीनों से, हाँ तुमने सही सुना, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे दिमाग को एक रिमोट कंट्रोल की तरह यूज किया जा रहा है। अब तुम कहोगे भाई क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं किसी जादू टोने या फिर पुरानी किताबों की अजीब बातों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी मॉडर्न डार्क साइकोलॉजी की जो हर दिन तुम्हारे आसपास यूज हो रही है। और सबसे डरावनी बात क्या है पता है? तुम्हें लगता है कि लोग तुमसे प्यार, मोहब्बत, केयर या फिर अपनापन दिखा रहे हैं, बल्कि ये सब कुछ सरासर झूठ है। वो अंदर से तुम्हें खोखला कर रहे हैं और तुम हो रहे हो। और इस बात को जान लो, वीडियो के अंदर मैंने 3 चीजें बताई हैं और तीनों में से सबसे लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 2 चीजें समझ जाते और तीसरी नहीं समझते ना दोस्तों, तुम्हारा वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। तो तुमसे यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को स्किप मत करना। लिटरली भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हारा पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज होने वाला है। मतलब हर चीज लोग कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब हर चीज। और हाँ, करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले यही कहना चाहूंगा भाई, अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप करना मत भूलना। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहली चीज, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका क्या है लोगों को ट्रस्ट जीतने का, तो 70 से 80% लोग मुझसे यही कहेंगे भाई अगर तुझे किसी के भी ट्रस्ट जीतना है तो उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ भाई, ये तरीका बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है और इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। मतलब सामने वाला बंदा कुछ गलत कर रहा है तो तुम्हें हाँ कहना पड़ेगा, कुछ ऐसा चीज कर रहा है जो सच में बेकार है तो उसमें भी तुम्हें हाँ करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली तुम उनके गुलाम बन जाते हो उनकी ट्रस्ट जीतने के लिए। लेकिन अब के जमाने में तुम्हें ये चीज करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े डार्क ऑब्जर्वर्स एक नया तरीका यूज करते हैं जिसे कहते हैं द रिवर्स कंफ्यूजन। देखो, अगर तुम्हें किसी का सबसे गहरा राज जानना है या इमोशनली अपना गुलाम बनाना चाहते हो तो उनसे उनका राज मत पूछना। सबसे पहले चीज, तुम्हें उनके करीब जाना है, उनसे फ्रेंडशिप बढ़ानी है। और अगर तुम्हें लगे कि हाँ इससे मेरी दोस्ती अब गहरी हो चुकी है और अब मैं इससे कुछ भी जानने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे बता सकता है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम किसी से भी कितनी भी बड़ी दोस्ती कर लो, जब तक तुम अपनी कोई वीकनेस नहीं बताते ना, सामने वाला बंदा कभी भी तुम पर ट्रस्ट नहीं करेगा और कभी भी वो अपना राज नहीं बताएगा। देखो, तुम्हें किसी से भी कुछ भी उगलवाना है ना तो सबसे पहले अपना एक राज बताओ, एक ऐसा राज जो लिटरली सुनने के बाद उसका दिमाग हिल जाए। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम सच में बता दो, नहीं, तुम झूठ भी बोल सकते हो और लिटरली ऐसा झूठ, ऐसा राज जो उसका दिमाग हिल जाए। और जब तुम अपनी राज बताते हो ना तो ह्यूमन माइंड का एक ग्लिच है, मतलब जब कोई हमारे सामने अपने कपड़े उतारता है तो हम अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। और जब तक हम भी कोई अपनी सबसे बड़ी वीकनेस ना बता दें, हमारा दिमाग शांत नहीं बैठता। अब चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो तुम किसी नए इंसान से मिले, चाहे बिजनेस में या फिर रिलेशनशिप में। वो अचानक से तुम्हें अपनी एक ऐसी प्रॉब्लम बताता है जो थोड़ी सी एम्बैरेसिंग हो। अब वो तुमसे कहने लगता है, पता नहीं यार मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, पर कल ना मैं इतना ज्यादा अकेला फील कर रहा था कि मैं बिना बात के रोने लगा था। मतलब जैसे ही वो ये बोलेगा ना, तुम्हारा दिमाग ट्रिगर होगा, तुम्हें लगेगा भाई इसने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, और तभी तुम्हारा दिमाग ट्रिगर होगा। और लिटरली उसने तो एक छोटा सा मामूली सा झूठ बोला, लेकिन तुम एक ऐसा सच बता दोगे, एक ऐसी रियलिटी बता दोगे जो लिटरली तुम कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहते थे। इनडायरेक्टली हुआ क्या, उसने 10 रुपए का खाना खिलाया और तूने 1000 रुपए का खाना खिला दिया दोस्ती के नाम पर। और हुआ क्या, वो तुम्हें कभी भी मैनिपुलेट कर सकता है, कभी भी तुम्हें धोखा दे सकता है और कभी भी तुमसे कोई भी काम करवा सकता है ब्लैकमेल कर कर। तो इसलिए कहते हैं भाई हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। देखो, राज उगलवाना ना ये सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप था। असली खेल तब शुरू होता है जब कोई तुम्हारे दिमाग में एक ऐसे इनसिक्योरिटी डाल दे जिसका तुम्हें पता भी न चले, जिसे मैं बुलाता हूँ द टॉक्सिक एंकर। और इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि 99% चांस है कि किसी न किसी ने पिछले 1 हफ्ते में ये तुम्हारे साथ किया होगा और 100% किया होगा। और याद रखो, अगर तुम वीडियो को स्किप करना चाहते हो तो भाई अभी ही छोड़ दो, क्योंकि अगला 2 स्टेप जो लिटरली मैं बताने वाला हूँ ना, वो तुम्हारा पूरा का पूरा माइंड वॉश करके रख देगी। तो या तो वीडियो स्किप कर दो या फिर देखो जो लिटरली तुम्हारे 100% काम आने वाली है। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत को ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बनाया जा सकता है? तो देखो, ज्यादातर लोग किसी को भी नीचा दिखाना चाहते हैं तो वो लोग इंसल्ट करते हैं, पर एक डार्क ऑब्जर्वर कभी भी डायरेक्ट इंसल्ट नहीं करते। वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं, लेकिन उस कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक छोटा सा जहर घोल कर देते हैं। और इसका मकसद सामने वाले के सेल्फ डिफेंस को डिस्ट्रॉय करना होता है, बिना उन्हें डिफेंसिव मोड में लाए। तुम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हो पर उसके एंड में एक क्वेश्चन या फिर एक नेगेटिव कंडीशन लगा देते हो। चलो एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। सोचो तुमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है या कोई नई ड्रेस पहनी है और तुम्हारा डार्क ऑब्जर्वर दोस्त आकर डायरेक्ट नहीं कहेगा ये बकवास है, वो कहेगा भाई तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ज्यादातर लोग ये ड्रेस नहीं पहनेंगे क्योंकि उनका पेट दिखता है, पर तू कितना
कॉन्फिडेंस से पहन रहा है यार, मतलब आई लव योर कॉन्फिडेंस। लिटरली बस इतना ही। मतलब सामने वाला बंदा तुम्हारी कॉन्फिडेंस की तारीफ करता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अब कॉन्फिडेंस पर नहीं, बल्कि तुम्हारा दिमाग उस पेट दिखने वाली बात पर लॉक हो जाएगा। और अगले पूरे दिन तुम ओवर थिंकिंग करोगे, बार बार खुद को शीशे में देखोगे, तुम्हारा फोकस तुम्हारी स्ट्रेंथ से हटकर उस फ्लो पर चला जाएगा जो शायद कभी था ही नहीं। लिटरली इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन। तारीफ भी करो और इज्जत भी लूट लो। बात आती है कि हम इसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज को अच्छे से समझना। मान लो जब भी तुम किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसका ईगो बहुत बड़ा है और तुम उसकी पावर कम करनी है बिना किसी आर्गुमेंट के, तो डायरेक्टली उसको काउंटर मत करो। देखो, उसके ईगो को ना एक कंडीशन के साथ प्रेस करो। मान लो कि तुम सामने वाले बंदे से कह सकते हो, मुझे ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद है कि तुम ना बिना सोचे समझे बके जा रहे हो आधा घंटा से, लेकिन तुम्हारी बात कोई सुन ही नहीं रहा, लोग बोर हो रहे हैं। मतलब तुम्हारी कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। जैसे ही तुम ये बोलते हो ना भाई, तो सामने वाले की इज्जत, सामने वाले की एटीट्यूड ऐसे गिरती है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब उसका मुंह बन जाएगा भाई। इसीलिए कहते हैं हर जगह गुस्सा दिखाना जरूरी नहीं। अपने दिमाग का यूज करोगे ना तो तुम बड़े से बड़े मैनिपुलेटर से फिर बड़े से बड़े इंसान को, कितना भी करोड़पति हो, तुम उसकी बेइज्जती कर सकते हो, उसका जवाब उसी के वे में दे सकते हो। तो ये हो गई अगली चीज। अब बात करते हैं। तो देखो, अब तक हमने देखा कि बातों को कंट्रोल कैसे करते हैं, पर डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक वेपन वो नहीं है जो बोला जाए, बल्कि वो एक्शन है जो तुम्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट है द फैंटम डेप्थ। अगर तुमने इसको मास्टर कर लिया ना दोस्त, तो लोग खुद आकर तुम्हारी मदद करेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो देखो, अगला स्टेप बहुत ही खतरनाक होने वाला है। सबसे पहले तुम कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझो। देखो, लोग सोचते हैं कि पावर हासिल करने के लिए दूसरों को दबाना पड़ता है, लेकिन डार्क रियलिटी इसके जस्ट अपोजिट है। देखो, पावर उनके पास आती है जो दूसरों के सर्वाइवर बन जाते हैं बिना सामने वाले के मांगे। और ह्यूमन नेचर में एक गिल्ट यानी कि एहसान मंदी पावरफुल इमोशन की तरह है। अगर तुम मुझ पर एक छोटा सा एहसान करते हो, ठीक है, तुम मुझ पर एक छोटा सा एहसान करते हो, तुम्हारा साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। मुझे इसका उधार चुकाना होगा वरना मैं बुरा लगूंगा। और ये हर किसी के साथ होता है। मान के चलो तुमने किसी अननोन पर्सन का एक छोटा सा हेल्प कर दिया और उसी के साथ तुम बस में ट्रेवल कर रहे हो, तो उसका दिमाग दिन भर घूमता रहेगा, मैं इसके लिए क्या मदद करूं, क्या मदद करूं, ठीक है। मतलब वो तुम्हारी मदद कर ही देगा। तुमने छोटा सा दाना खिलाया और वो तुम्हें बड़ा खाना खिलाएगा। इस तरह से समझो। चलो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ जो तुम्हारे 100% काम आएगी। देखो, तुम्हारे ऑफिस या फिर कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट आया है। तुम थोड़ा सा परेशान हो, लेकिन एक स्मार्ट ऑब्जर्वर तुम्हारे पास आएगा, बिना तुम्हारे बोले तुम्हें कोई भी रिसर्च मैट्रिक दे देगा और तुम्हारी एक छोटी सी प्रॉब्लम फिक्स कर देगा, जिसमें उसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगे। वो कहेगा कोई बात नहीं यार, मुझे पता था तू भी बिजी है, इसलिए मैंने सोचा हेल्प कर दूं। मतलब सुनने में कितना प्यारा लग रहा है ना, सामने वाला बंदा आया, तुम्हारी मदद की, मतलब कितना अच्छा बंदा है वो। बस पर असल में उसने तुम्हारे गले में एक इनविजिबल चेन डाल दिया। और अगले हफ्ते जब उसको तुम्हारे 5 घंटे की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो तुमसे कहेगा भाई ये छोटा सा काम है, प्लीज कर देगा क्या। और तुम मतलब खुशी खुशी कर दोगे। मतलब करना ही पड़ेगा तुम्हें अगर मन न भी हो, क्योंकि उसने तुम्हारा काम किया है। और हमारे दिमाग में ये चीज अटक चुका है, हमारे गले में चैन फंस चुकी है कि यार उसने बिना बोले मेरी मदद की थी, तो मैं अब उसके क्यों ना करूं। मतलब देखा कैसे उसने जाल में फंसा दिया तुम्हें। 5 मिनट का काम खुद किया, 5 घंटे का काम तुमसे करवाएगा। और यही होता है भाई साइकोलॉजिकल ट्रिक। और देखो, अगर तुम्हें अपनी रियल लाइफ में अगर इसको अप्लाई करना हो ना, तो इस चीज से समझना। अब देखो, मान लो तुम स्कूल में, कॉलेज में या फिर कहीं फंक्शन में, शादी वगैरह में गए हो और तुम देख रहे हो कि सामने वाला बंदा ना थोड़ा प्रॉब्लम में तो है, उसकी मदद की जरूरत है, तो तुम उसके पास जाते हो, उसका मदद करते हो। लेकिन तब जब उसका काम छोटा हो और वो कर नहीं पा रहा हो, लेकिन अगर उसका काम 5 घंटे वाला हो और तब तुम चले जाते हो, भाई तुम खुद के ऊपर ले रहे हो, ठीक है, बोझ, तो वो मत लो। अगर तुम्हें लगे कि सामने वाला बंदा छोटी सी प्रॉब्लम में है, 5 मिनट का काम है, तो तुम उसके पास जाओ, खुशी से जाओ और तुम कहो, प्यार से कहो, भाई तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, मैं कर दे रहा हूँ, टेंशन मत ले। मतलब तुम उसका काम प्यार से करते हो, हंसी खुशी में करते हो, कहते हो भाई ये लो आपका काम हो गया, और सामने वाला बंदा खुश हो जाता है और वो तुम्हें थैंक यू कहेगा, तो तुम उसे वेलकम मत कहना, बल्कि तुम उन्हें कहना कि भाई मुझे पता है कि आप भी मेरे लिए यही कहते, इस पर थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जैसे तुम ये कहते हो ना कि आप भी मेरे लिए यही करते, तो सामने वाले बंदे के दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि इसका भी काम मुझे करना पड़ेगा। और जब भी तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी ना, तो वो बंदा खुद को रोक नहीं पाएगा, रोकना भी चाहे तो मजबूरन उसे तुम्हारा काम करना ही पड़ेगा। और इसे कहते हैं माइंड गेम। और अब हम वीडियो के उस पार्ट में आ गए हैं जिसका तुम वेट कर रहे हो। मतलब ये आखिरी कॉन्सेप्ट इतना ट्विस्टेड है कि लोग सालों तक इस ट्रैप में फंसे हुए होते हैं, सोचते हैं कि शायद गलती उनकी थी। और यही डार्क साइकोलॉजी का ब्रह्मास्त्र है, मतलब द सर्वाइवल मैट्रिक्स। ये इतना ज्यादा काम आएगा तुम्हारे लाइफ में कि तुम सोच नहीं सकते। और यही आखिरी चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है।
तो आगे बढ़ते हैं।